झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र है और आज पहला दिन था। पहला दिन समझिए कि शोक संवेदना जता करके पहला सदन खत्म हो गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से विपक्ष गर्म नजर आ रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर, गर्माहट देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय विधायक बरकट्ठा से अमित कुमार यादव जी हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार का 5 साल हो गया, क्या लगता है क्या होना था और क्या बाकी है? इस सरकार से कुछ होना नहीं था, बाकी जो बचा वो भी इससे नहीं होना है। जो होना था सिर्फ आश्वासन, जो होना था घोटाले, जो होना था कोयला चोरी, जो होना था बालू चोरी, जो होना था ट्रांसफर का उद्योग, और इस सरकार से कुछ नहीं होना था। होना था अपनी कुर्सी बचाना, दूसरे पे भी भरोसा नहीं, सिर्फ अपने पे अपना कुर्सी बचाना और अपने के सिवा दूसरे को देखना नहीं, बस इस सरकार में ये होना था। सरकार हर मंचों के माध्यम से, चाहे जनता के बीच में या विधानसभा के पटल में, तमाम जगह पर सरकार कह रही है कि हमने 5 साल जो किया है पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं किया है। इतने पैसे कहाँ से धीरज साहू के अकाउंट से घर से निकले? आज तक किसी सरकार में नहीं निकला था। आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ से इतने पैसे निकले, ये तो किसी सरकार में नहीं निकला था। इतने ट्रांसफर पोस्टिंग 4-4 महीने 6-6 महीने में आज तक कोई सरकार नहीं किया था। ये सरकार आज तक एक युवा को नौकरी नहीं दे सका, ये सरकार आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया था। तो ये सरकार सिर्फ आश्वासन का है, कोयला चोरी का है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्योग का है, और इसके सिवा ये सरकार कुछ नहीं। आज तक यहाँ के लिए कुछ नहीं हो पाया। 2-2 साल से टेंडर फाइनल नहीं हो रहे, 1-1 साल से टेंडर फाइनल नहीं हो। इसको डर है कि टेंडर फाइनल करके पता नहीं ईडी वाला मेरे घर पहुंच जाए, तो ये डर और भय से सरकार नहीं चलता है। आप बोलते हैं कि हेमंत सोरेन शेर है, हिम्मत है तो हेमंत है, तो ये सब कहाँ चला गया? आपका डर से ये सरकार चला रहे हैं। तो इस प्रकार सरकार नहीं चलता। आप हिम्मत से सरकार चलाएं और कठोर निर्णय लें, राज्य के हित में निर्णय लें। और 2019 में जिस वादे के साथ सरकार आई थी और विपक्ष लगातार विधानसभा के सदन के बाहर 5 लाख नियुक्तियां की बात कहती है, इन्होंने अभी तक मैंने वही बातें कहा कि 5 साल से हम लोग आश्वासन सुनते आ रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो से लेकर विधानसभा से आश्वासन से लेकर इनके जितने भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर कि मैं इतना रोजगार दूंगा, इतना सरकारी नौकरी दूंगा। आप रिजल्ट बताइए ना, कितने को रोजगार दिए, कितने को सरकारी नौकरी दी, ये बताइए। आप रोजगार की बात बोलते हैं, दारू बेचने वालों को बोलते हैं रोजगार हमने दिया, मुर्गी पालने वालों को रोजगार। सरकारी नौकरियों में आप झारखंडियों को कितना नौकरी दिए, आप पटल पे ये बताइए। सरकार प्रेस में आके विज्ञप्ति जारी करें सहायक कि हम पुलिस के जो कर्मी है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ये सरकार किस चश्मे से देखती मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग जिस चश्मे से देखते हैं, अगर सहायक पुलिस कर्मी है, पारा शिक्षक है, जलसहिया दीदी है, पोषण सखी है, एएनएम जीएनएम है, तो ये विशुद्ध रूप से मूल वासी है, झारखंड के वासी हैं। और अगर इनको रेगुलाइज करने में अगर सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़े तो लेनी चाहिए। हम विपक्ष में रहने के बाद भी, निर्दलीय विधायक रहने के बाद भी, मैं 200% इन मुद्दों पे सरकार के साथ रहूंगा। आप निर्णय लो, राज्य के हित में इन लोगों के साथ खड़ा रहो। निश्चित रूप से इन पे लाठी चलाना बंद करो, इनको रेगुलराइज करने का काम करो। निश्चित रूप से झारखंड राज्य जिस आशा और उम्मीद के साथ आपको देख रही थी, वो सपने पूरे होंगे। तो बीजेपी के जो विधायक है, तमाम विधायक कह रहे हैं कि झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, खास करके संथाल में आदिवासी संख्या बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, यहाँ 2 विषय है। एक विषय कि बांग्लादेशियों का शरणार्थी स्थल बन गया है संथाल, पहला विषय है। तो बांग्लादेशियों का आबादी बढ़ रहा है। और दूसरा, जो उनके धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, वो जो आदिवासी है, मूल आदिवासी है, जो हिंदू धर्म को मानते थे, वो आदिवासी आज कहीं ना कहीं चेंज होकर के क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदिवासी विलुप्त होते जा रहे हैं, और ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। आने वाले दिन में आदिवासी ढूंढने से भी झारखंड में नहीं मिलेगा, और इसका कारण ये सरकार होगी, क्योंकि अगर अभी नहीं चेतेगी तो कब चेतेगी? तो निश्चित रूप से यहाँ पे कैसे हमारे आदिवासी, यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ की संस्कृति कि कैसे बचे, इसका चिंता सरकार को करना चाहिए। विधायक जी, सिर्फ संथाल में आदिवासी नहीं रहते, झारखंड में तमाम जिलों में आदिवासी रहते हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज होना था तो और जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो सकते थे। देखिए, और जिलों का मैंने कहा ना कि जो मिशनरी संस्थाएं हैं, वो अटैक कहाँ करता है? जहाँ कमजोर तबके के लोग रहते हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ गरीबी ज्यादा रहती है, क्योंकि उनको समझाने में उनको बहुत आराम होता है। बांग्लादेशी कहाँ घुस रहे हैं? जहाँ पे उनको इजी वे में जाने का रास्ता मिल जाता है, तो वो रास्ता संथाल से है। आप रांची में आकर के आदिवासी, जो मूल आदिवासी, उनको कहिएगा आप परिवर्तन होइए, तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़े लिखे आदिवासी हैं, सब सक्षम है और परिपक्व है यहाँ पे। लेकिन वो कमजोर तबका को हिट कर रहा है। धीरे 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 घुसते घुसते, ये लंबी लड़ाई है, लंबे समय से ये एक्सरसाइज करते करते आज इस जगह पे पहुंच गए कि झारखंड से
जो मूल आदिवासी हमारे वो विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। आज तो पहला दिन था, सोमवार से फिर से सदन शुरू हो, क्या कुछ उम्मीदें हैं? विपक्ष और निर्दलीय विधायक कितना ये तैयार? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो जनता का सवाल है, ज्वलंत मुद्दे राज्य के हैं, वो हम लोग सदन में आने वाले दिन में उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। तो सरकार कह रही है कि आने वाला चुनाव, क्योंकि आपको पता है कि 90 दिन के अंदर आचार संहिता लगेंगे, तो ऐसे में सरकार फिर दम भर रही है कि फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, सरकार अगर छल से, भय से, पैसों से कुछ आप हेरा फेरी करके सरकार बनाने तो अलग बात है, लेकिन जो युवा, जो महिलाएं, जो झारखंड वासी जो लाठी डंडे आपके खा रहे हैं, सरकार के लाठी डंडे खा रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार है। जो झारखंड को ठगने का काम किया, छलने का काम आपने किया, यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया, नौकरियों को जिस प्रकार से आपने बेचने का काम किया, पेपर जिस प्रकार से आपने बेचने का काम किया, उसके लिए झारखंड की जनता तैयार है आने वाले लोकसभा में इसका बदला, विधानसभा में बदला लेने के लिए। अच्छा, सांसद निशिकांत दुबे कहे कि झारखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार का काम है, गृह मंत्रालय का काम है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत काम है, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। घुसपैठी जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र घुसपैठी नहीं, राज्य सरकार इसमें दोषी है। राज्य सरकार उसको डिफाइन करे, राज्य सरकार उसको डिफाइन करे कि वहाँ पे जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, कौन बाहर है, आईडी उनका क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है, उनको जांच करे। वहाँ के स्थानीय मुखिया उनका आधार कार्ड बना दे रहा है, उससे वो विदेश चला जा रहा है, उसको उससे रोजगार झारखंड में मिल जा रहा है। तो ये झारखंड को डिफाइन कर रहा है। हमारे पास डीसी नहीं क्या, एसपी नहीं क्या, पुलिस नहीं क्या, बीडीओ नहीं है क्या, हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या? सरकार, अगर केंद्र सरकार भी अगर इसको डिफाइन करेगी तो इन्हीं माध्यमों से करेगी। उसके सरकार कार्यक्रम जनगणना कराएगी, इसमें तो क्लियर हो जाएगा। करा ले, जनगणना करा ले और दूध का दूध पानी कर ले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हर एक सरकार को बीच बीच में कराना चाहिए, इससे पता चलना चाहिए आपके हकीकत क्या है। सो चलिए, आज सदन का पहला दिन था और पहला दिन ही गर्माहट नजर आई, ऐसे में कह सकते हैं कि 4 दिन और बाकी है। जिस तरह से सदन के बाहर और अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन हंगामेदार होने वाला है। क्या कुछ जनता के लिए, जनता सदन के पटल पर रखे जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अपने सभी रिजवान के साथ नौशाद, ओला संवाद रांची।